एपिसोड 28 के शुरुआत में एक टेबल में काफी सारे फैंसी डिशेस रखे हुए हैं, जिसके एक तरफ स्याउन बैठा है और दूसरी तरफ दोह्योन। जहां पर स्याउन इन फैंसी डिशेस को देखकर दोह्योन से कहता है, मुझे लगा था हम लोग तो सिर्फ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, तो फिर इतने सारे फैंसी डिशेस क्यों? तब दोह्योन जवाब देता है, तुम भूखे थे ना, तो इसीलिए खा लो। ये सुन स्याउन अपना चम्मच उठाता है और साथ में नाइफ उठाता है। वो एक मीट के स्लाइस को लेकर उसको साइड से कट करता है और कट करके उसे जब अपने मुंह में डालता है तो उससे वो चीज़ बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसीलिए फिर वो कमेंट करता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो दोह्योन की तरफ देखकर पूछता है दोह्योन से, अरे तुम नहीं खाने वाले हो क्या? जिसे सुन दोह्योन स्याउन को जवाब देता है, नहीं, तुम्हें खाता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया। जिसे सुन स्याउन फिर बोलता है अपने मन ही मन, एनीवे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरीके का लग्जरियस वेकेशन मैं एंजॉय कर पाती कभी, लेकिन क्या ये सब कुछ दोह्योन ने प्रिपेयर किया है मेरे लिए? फिर सिया अपने ख्यालों में खो जाती है उन चीज़ों को लेकर जो उसने उन कमरों में देखा है, जहाँ पर फैंसी फैंसी कपड़े हैं। और उन फैंसी कपड़ों को देखकर सिया मनी मन सोचता है, नहीं, ये सब तो दोह्योन बिल्कुल नहीं पसंद करता है। आफ्टर ऑल ये सब तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, फैंसी ड्रेसेस, इतने फैंसी जूते, बैग्स और साथ में इतने फैंसी घड़ियाँ, ये शर्ट, ये सब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ पहनता भी है, तो फिर ये सब कुछ यहाँ क्या कर रहा है? और मैं इन्हें पहला बार देख रहा हूँ। और मुझे याद है जब दोह्योन मुझसे पहला बार मिला था, वो तो बिल्कुल ही सिंपल टी शर्ट और पैंट पहने हुए था। और मुझे अभी याद है जब मैंने उससे पूछा था कि क्योंकि लंबे समय तक हमें कुछ पहनना है तो हमें कपड़ों का ज़रूरत तो पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़े ले ले तब तो। और दोह्योन ने स्याउन से कहा था, नहीं, मैं किसी भी चीज़ के साथ ठीक हूँ। और जब हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, उसने अपने दिमाग में कंफर्ट को रखकर बिल्कुल उसी तरीके के कपड़े को उसने खरीदा था। फिर सिया जब ड्रॉयर को देखता है तो वहाँ पर उसे एक कार्ड पड़ा हुआ दिखता है जिसमें जेम्स कीन का नाम लिखा हुआ है। और फिर वो सोचने लग जाती है, क्या दोह्योन ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और वो हमेशा से ही चॉकलेट, लेटर्स, इन सब को मना करता है क्योंकि उससे लगता था कि ये सब कुछ ज़्यादा है उसके लिए। तो फिर ये जेम्स कीन कौन है? और हर वो चीज़ जो इस कमरे में है, वो सब कुछ चीख चीख कर ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ किसी और का टेस्ट है और किसी और का वेल्थ है, इसका दोह्योन से कोई लेना देना नहीं। और इन सब चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि इन सब चीज़ों से दोह्योन को बांधा जा रहा है, उसे इस सब चीज़ों से मजबूर किया जा रहा है कि उसे इन सब चीज़ों का आदत लग जाए। फिर प्रेजेंट में सिया मीट के एक स्लाइस को काट कर दोह्योन के तरफ बढ़ाते हुए दोह्योन से कहता है, ले लो, ये बहुत ही अच्छा है, तो तुम भी खा लो इन्हें। जिसे सुन दोह्योन मुस्कुराता है और स्याउन के हाथ से खिलाता हुआ देखकर दोह्योन उसे खा लेता है। और दोह्योन को खाता देख स्याउन मनी मन कहता है, वेल, आई होप कि मैं हमारे हैप्पीनेस को इस टाइम के अराउंड प्रोटेक्ट कर सकूं। और फिर वो मुस्कुराते हुए दोह्योन से कहता है, दोह्योन? तो दोह्योन जवाब में कहता, हम बोलो। तो स्याउन बोलता है, मेरे आज रात कुछ प्लान्स है, तो मैं शायद डिनर के टाइम बाहर जाऊंगा। जिसे दोह्योन चाय के चुस्की लेते हुए सुनता रहता है। और फिर दोह्योन जवाब देता है, आई सी, तो तुम फिर से दोस्तों से मिलने जा रहे हो, है ना? जिसे सुन स्याउन कहता है, हाँ, मैं शायद कैफ़े होता हुआ जाऊंगा, ये देखने कि आखिर वो लोग सही से कैफ़े को चला पा रहे हैं या नहीं। जिसे सुन दोह्योन शक भरे नज़र से स्याउन को देखता है और पूछता है, ऑल राइट, तो फिर किस टाइम तुम निकलने वाले हो? और फिर दोह्योन अपने मनी मन उस मैसेज को याद करने लगता है जो उसने स्याउन के मोबाइल पे देखा था, जहाँ पर ये लिखा हुआ था, कल शाम 7:30 बजे जेटा से मिलना और 14th स्ट्रीट लाइट जो एस्टेट के सामने होगा वहाँ से पैकेज को उठा लेना। फिर स्याउन जवाब देता है, अराउंड 7 बजे के करीब। और उसका ये बात सुनकर दोह्योन उससे पूछता है, ऑल राइट, फिर वापस कब तक आओगे? ये बात उसने जब कहा तो उस टाइम
हमें फिर सीन को रिकैप करके दिखाया जाता है जहां पर वो प्लान डिस्कस किया जा रहा है, जिस प्लान के तहत वो लोग फुल मून को चुराने वाले हैं। जहां पर योहान सबसे कहता है, तो नाइन्स के प्लान का सिंप्लीफाइड वर्जन को सुनो। स्टेप 1, बिल्डिंग को तोड़ना, यानी बिल्डिंग के अंदर घुसना और उनको उनके डील के वक्त पकड़ लेना। जहां पर स्याउन जब वहां पहुंचेगी तो स्याउन कहेगी, ए तुम चोर लोग वहीं पर रुको। और स्टेप 1.5 होगा सिक्योरिटी, जिनके बारे में तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अपने सुपर ब्रेन का यूज करके उनके सारे कैमरास को हैक कर लूंगा और उनके सारे सिक्योरिटीज को डिफरेंट रूट पे भेज दूंगा। सो तुम लोगों का जो पाथ होगा वो क्लियर होगा। और स्टेप 2, पेंटिंग को लेना और भाग जाना। जहां पर स्याउन पेंटिंग को लेगा और वहां से भागते हुए कहेगा, हम लोग फुल मून को ले जा रहे हैं। और स्टेप 3, जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना, जहां पर स्याउन उन सबको बाय बाय करेगा। और ये वो सारे चीजें हैं जो स्याउन को करना है और उसके बाद उसे घर आ जाना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट में स्याउन मुस्कुराते हुए दोह्योन से कहता है, 10 बजे से पहले शायद मैं घर आ जाऊंगा। और मनी मन सोच रहा होता है इन 3 घंटों में, प्रोबेबली इन 3 घंटों में वो सारी चीजें हो जानी चाहिए। जिसके बाद फिर दोह्योन स्याउन का जवाब सुनकर वो स्याउन से कहता है ओके बोल के वो यानी दोह्योन टमाटर के साथ अपने उंगली से खेलने लग जाता है। जिसे ऐसा करता देखकर स्याउन सोच में पड़ जाता है और वो सोच रहा होता है, अरे ये दोह्योन का रिएक्शन इतना ज्यादा स्ट्रेंज क्यों है। लेकिन वो इस चीज को बोलता नहीं है और फिर स्माइल लाते हुए वो दोह्योन से कहता है, सॉरी मुझे वहां पर जाना होगा, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है उसका अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और मैंने कोशिश किया था उसे ना करने का, लेकिन वो वाकई बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो मुझे लगा कि मैं उसे अब और मना नहीं कर पाऊंगी। तुम समझते तो हो ना। और अपने अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा होता है, आई एम सो सॉरी दोह्योन तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन अगर तुम जान लोगे कि मैं किधर जा रहा हूँ तो तुम मुझे शायद वहाँ जाने ही नहीं दोगे। और फिर ये सुनकर दोह्योन अपने मुंह में जबरदस्ती स्माइल लाते हुए स्याउन से कहता है, मैं समझ गया, ब्रेकअप्स वाकई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है आफ्टर ऑल। और ये सुनकर स्याउन कहता है, वो मुझे हर रोज़ इमोशनल सपोर्ट के लिए कॉल करता रहता है और अपने ख्यालों में सोचता है योहान को, जहाँ पर योहान उससे बार बार कॉल लगाते हुए कह रहा होता है, अरे कम से कम कॉल तो पिकअप कर लो नूना। और इधर फिर से स्याउन कंटिन्यू करते हुए कहता है, और इन सब चीज़ों से मैं थक गया हूँ। जिसे सुन दोह्योन उसे अपने हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, वेल फिर तो उसे अपने इस प्रॉब्लम को लेकर तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे वाकई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तुम्हें अपसेट देखकर। जिसके बातों को सुन स्याउन कहता है, आई एम श्योर आमने सामने बात करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वो अभी बहुत ज़्यादा दर्द में है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे डंप जो किया है। जिसके बातों को सुन दोह्योन कहता है, ओह क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड से झूठ बोला हो ऐसा कुछ। इस बात को सुनकर स्याउन को अंदर से झटका लगता है, लेकिन वो बाहर दिखाती नहीं है। बाहर से बहुत ही कूल और काम रहते हुए वो दोह्योन को देखता रहता है। और उधर दोह्योन उस टोमेटो को उठाते हुए अपने बाइट लेते हुए स्याउन से कहता है, वेल अच्छे चीज़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं तुम्हारी कही गई हर बात मान लूंगा, फिर चाहे तुम मुझसे झूठ ही क्यों ना बोलो। जिस बात को सुनकर स्याउन को अंदर से बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है। और लेकिन अब स्याउन करे भी तो करे क्या, ये एक ऐसा चीज़ है जो उसे करना ही पड़ेगा। फिर दोह्योन अपने जगह से खड़ा होते हुए स्याउन के पास जाकर स्याउन से पूछता है, क्या तुमने खाना खाना ख़त्म कर लिया है। जिसके बातों को सुन स्याउन जवाब देता है, हाँ मैंने ख़त्म कर लिया। तब दोह्योन उससे कहता है, ठीक है फिर चलो। उसके बाद वो स्याउन खड़ा होते हुए दोह्योन से पूछता है, चलो आखिर किधर चलना है। फिर दोह्योन उससे याद दिलाता है, हमें एक वादा है जो फुलफिल करना है। जिसके बातों को सुन स्याउन पूछता है, क्या कैसा वादा। स्याउन के बातों को सुन दोह्योन जवाब देता है, एक ऐसा वादा जिसमें स्विमिंग पूल शामिल होता है, समझे।
एपिसोड 29 के शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसके साइड में सिया बैठे अपने पैर को डुबोए अपने हाथों से सर को सटाए वो कुछ सोच रही होती है। उतने में दोह्योन उसके पास जाकर उससे पूछता है, हे आखिर कौन सा चीज तुम्हें इतना सोचने पे मजबूर कर रहा है? हाँ, मानता हूँ आज के दिन बहुत ही बुरा हाल है तुम्हारा, बोलकर दोह्योन अपने हाथों में पानी भर के स्याउन के ऊपर उड़ेल देती है और स्याउन कहता है, हे क्या कर रहे हो? और फिर दोह्योन उसके पास जाकर स्याउन को हग करते हुए स्याउन से कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपना बिकिनी दिखाओगे, है ना? जिसे सुन स्याउन शर्मा रही होती है और शर्माते हुए वो दोह्योन से कहती है, नहीं रुको, अभी नहीं, मेरा स्टोमक भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरा पेट बाहर आ जाएगा। जिसे सुन दोह्योन कहता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्याउन कहता है, नहीं ये मेरे लिए है, तुम जाओ नहाओ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ नहाऊंगी, बोल के वो भी स्याउन के ऊपर पानी उड़ेल देती है। लेकिन दोह्योन अपने हाथों से अपने चेहरे को बचाते हुए मुस्कुराते हुए वो स्याउन से कहता है, ओ तो तुम्हारे पास अब भी एनर्जी है नहाने के लिए, आई मीन स्विम करने के लिए? ऐसा लगता है उस दिन मुझे थोड़ा और भी ज्यादा करना चाहिए था। जिसे सुन स्याउन शर्माने लग जाती है क्योंकि दोह्योन उस दिन का बात कर रहा है जिस दिन दोह्योन और स्याउन उन दोनों में ही खुद में विलीन थे वो दोनों। और उस चीजों को याद कर स्याउन स्विमिंग पूल के वहां से अपने पैर को हटाकर वो साइड में खड़ी होती हुई शर्माते हुए अपने आप को कवर अप करती है और दोह्योन से कहते हैं, हे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा सा ब्रेक का जरूरत है, बोल के वो वहां से जाने लगती है। तो दोह्योन कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी पूल से बाहर आके तुम्हें ज्वाइन करूं? जिसे सुन स्याउन जाते हुए दोह्योन से कहता है, नहीं तुम स्विमिंग करते रहो, मैं बस पूल के साइड में बैठूंगी और तुम्हें नहाते हुए देखूंगी, आई मीन स्विम करते हुए देखूंगी, और तब तक शायद मेरा खाना भी हजम हो जाए। एनीवे तुम स्विमिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, तुमने कहाँ से सीखा ये सब? जिसे सुन दोह्योन मुस्कुराते हुए एक साइड में स्विमिंग पूल में बैठता है और बैठते हुए कहता है, क्या मैं एक अच्छा स्विमर हूँ? जिसे सुन स्याउन कहता है, हाँ ये तो अच्छा बात है क्योंकि मैं तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। जिसे सुन दोह्योन कहता है, वेल जब मैं लिक्सी इंस्टीट्यूट में बंद था वो लोग मुझसे हर वो चीज करवाते थे ताकि मैं इतने जल्द मर ना जाऊं। ये सुनने में तो फनी लगता है, हालांकि वो लोग जो भी करवाते थे ये इतना ज्यादा काम नहीं किया मेरे ऊपर, तुम जानते तो हो ना। जिसे सुन स्याउन कहते हैं, दोह्योन आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, और तुम कैसे इन सब चीजों को इतना कैजुअली कर सकते हो? ऐसे लग रहा है जैसे ये सब कुछ तुम पर नहीं हुआ। जिसे सुन दोह्योन स्याउन की तरफ देखता है और फिर एक स्माइल देता है और स्माइल देते हुए वो स्याउन से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास रिटर्न आ गया, क्या मैं नहीं आया? बोलकर वो स्विमिंग पूल के पानी पर एकदम फ्लैश वाले स्पीड से चलते हुए वो स्याउन की तरफ जाते हुए कहता है, लेकिन मैं मरा नहीं। और फिर वो स्याउन के पास जाकर स्याउन को किस करते हुए स्याउन से कहता है, तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम मेरे साथ हो अभी। और ये बात सुन स्याउन दोह्योन से कहता है, हे फिर से तुम्हें किस से मामले को सुलझाने की कोशिश मत करना, तुम काफी ज्यादा चालाक हो गए हो, है ना? और जिसे सुन दोह्योन स्याउन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आई गेस। लेकिन फिर वो स्याउन को पकड़ता है और पकड़ते हुए अपने साथ खींचते हुए स्विमिंग पूल की तरफ ले जा रहा होता है। तो स्याउन कहता है, रुको रुको, मुझे और ज्यादा बॉदर मत करो, जाओ तुम नहाओ ना, मैं तुम्हें अपना बिकनी अभी नहीं दिखा सकती, अगर तुम बच्चे वाले फेस बनाते हो तब भी। इसे सुन दोह्योन कहता है, फाइन, लेकिन तुम इतना ज्यादा शाई मत करना, ठीक है? और बोलकर वो हंसने लग जाता है। फिर वो जाकर नहाने लग जाता है और उससे नहाता हुआ स्याउन बैट से सरक कर स्विमिंग पूल के साइड से वो दोह्योन को देख रहा होता है। इतने में स्याउन का फोन बजता है तो स्याउन फोन को रिसीव कर कान में हेडफोन डाल के सुनने लगता है और फोन के साइड यानी दूसरे साइड योहान बात कर रहा होता है। तो स्याउन योहान से पूछता है, योहान क्या तुमने देखा जो मैंने तुमसे पूछा था? जवाब में योहान दूसरे साइड से स्याउन को कह रहा होता है, हाँ जेम्स किम है ना, ये कोरिया का एकमात्र बंदा है जो यूएस हेडक्वार्टर्स के लिक्सी मैनेजमेंट का है।
इसका असली नाम जंगो किम है। ये एक्चुअली में उस जगह का डायरेक्टर है, यानी यूएस हेडक्वार्टर्स ऑफ लिक्सी मैनेजमेंट का डायरेक्टर है। ये मैक्स को भी जानता है, जिसके पास 4 तरीके का पावर्स है। लेकिन तुमने इसके बारे में कहाँ से जाना सिया? और तब स्याउन उस तरफ से बोल रही होती है योहान को, योहान तुम बस बोलते रहो। तो योहान बोलता है, वेल जब लिक्सिस डिस्कवर किए जाते हैं तो उनको एक हैंडलर असाइन किया जाता है। वेल ये बंदा सारे लिक्सिस को ट्रैक करता रहता है और उन्हें जब ढूंढ लेता है तो उनके लिए हैंडलर्स को असाइन करता रहता है। तो यूँ समझो जैसे एक लिक्सी मैनेजमेंट हेडक्वार्टर है, उसमें एक सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी के नीचे ही डायरेक्टर है जिसका नाम है जंगो किम, और उसके नीचे सेक्रेटरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंटेलिजेंस, इवैल्यूएशन, एजुकेशन, रिसर्च, मिलिट्री इन सब को संभालता है। तो योहान एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तो यूँ समझो ये एक बड़ा मैनेजर है जो ओवरसीज में हर चीज को देखता है। ओ लेकिन कुछ और भी है। इवन दो ये ओवरसीज में सारे प्रोसेस को देखता है, लेकिन ये वॉलंटियर भी करता है हैंडलर को कुछ लिक्सिस के लिए। हालांकि मैं उन इंफॉर्मेशन को तो नहीं निकाल पाई कि वो किससे वॉलंटियर करता है, लेकिन तुम शायद गेस कर सकते हो, है ना? जिसे सुन स्याउन पूरा शॉक्ड रह जाता है। स्याउन समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो बड़ा मैनेजर किसको वॉलंटियर कर रहा है। और उधर से योहान कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि वो जो बंदा है वो किसी भी अनजान इंसान के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो जो लिक्सी उसके पास है, यानी उसके साथ है, वो वाकई बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। और ये सुन स्याउन भी दोह्योन के ख्यालों में पड़ जाता है कि कहीं वो दोह्योन तो नहीं। और इतने में वो जब स्विमिंग पूल के तरफ देखता है तो स्विमिंग पूल का पानी हिल नहीं रहा होता है, वो बिल्कुल ही रुक चुका होता है। और अचानक से पीछे से दोह्योन आकर स्याउन से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? जिसे सुन स्याउन डर जाता है, लेकिन स्याउन अपने फेस पे ये चीज शो नहीं करता। और उधर से दोह्योन कंटिन्यू करते हुए स्याउन से पूछता है, क्या तुम फोन पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? उसके बाद स्याउन अपने कानों से हेडफोन को निकालते हुए वो दोह्योन से पूछता है, तुम एग्जैक्टली क्या हो दोह्योन? और ये बात सुनकर दोह्योन पूछता है, क्या? तो स्याउन कहता है, तुमने सब कुछ सुन लिया है ना, तो बताओ आखिर क्या हो तुम? उसके बाद दोह्योन अपने दोनों हाथों से स्याउन के गालों को पकड़ता है और पकड़ते हुए स्याउन से कहता है, फाइनली तुम बहुत ही क्यूरियस हो मेरे बारे में। तो तुम तो अभी प्रोबेबली मर रहे होगे ये जानने के लिए कि आखिर मैं क्या हूँ, है ना? तो हाँ, मैं क्या हूँ आखिर? मैं एक लिक्सी हूँ जिसके पास कोई लिमिटर नहीं है। इनमें से कौन अमेरिका से है? जेम्स किम मेरे ऊपर मंडरा रहा था। और तब सिया दोह्योन से कहने लगता है, तो तुम। लेकिन दोह्योन अपने उंगली से उसके होठ पर रखता है और रखकर स्याउन को चुप करा देता है। और चुप कराते हुए दोह्योन स्याउन से कहता है, इतना ही है जो मैं तुम्हें अभी मेरे बारे में बता सकता हूँ, और बाकी तुम खुद से ही पता कर लो। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मैं सारा मज़ा खराब कर दूंगा। और जिसे सुन स्याउन कहता है, क्यों, क्या गलत है इसमें? तब दोह्योन उससे कहता है, लगता है तुम उन मर्दों को ज़्यादा पसंद नहीं करती जिनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हो, है ना?